ये एक दशक, 2 दशक नहीं, बल्कि कह सकते हैं सेंचुरी की बात कर रही है। अजय जी, मैं दुरुस्त हूं अपनी जगह? इस मतलब न भूतो न भविष्यति की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसा कुछ सामान्य नजर नहीं आता। तो ऐसे में जो लोग हैं जो इस रैली पर सवार हैं, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? नमस्कार प्रशांत जी। और बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे गाने की पंक्ति से स्टार्ट किया था। 17-18 सालों में तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ 100 सालों में, हाँ, क्योंकि क्या बात। जनवरी 2026 रिमार्केबल साल है। इसमें हमने 1980 में देखा था कि जनवरी में सोना 30% बढ़ा था एक ही महीने में, और अब हम देख रहे हैं कि 28%। लेकिन जनवरी मंथ खत्म होने में आज का दिन और कल का दिन अभी भी बाकी है। तो हो सकता है कि ऐतिहासिक रैली हम गोल्ड में देखें मंथ वाइज। और वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी ने तो 70% की रैली दिखी पूरे 100 साल में। कभी भी सिंगल मंथ में इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे विश्व मोहन जी बता रहे थे कारण, बट मुझे लगता है कि पिछले 50 सालों में एक आधे कारण होते थे। कोई लड़ाई हो गई, कोई रिसेशन फियर है, या कोविड हो गए, तो एक आधे कारण थे। लेकिन पिछले 3 साल से हम कारण की बात करें, चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन बात करें, डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, सप्लाई में कंसर्न, ये सारे एक साथ आने की वजह से ये पैराबोलिक जंप आना स्टार्ट हुआ था। और फिर कमोडिटी की साइकिल में कन्वर्ट हुआ, और अब ये मेनिया में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मेनिया का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, सोमवार 26 जनवरी में इंडियन मार्केट बंद था। लेकिन अगर कॉमिक्स में अगर आप देखते हो तो चांदी 17% बढ़ती है, 17% गिरती है, और फिर वापस आज हम देख रहे हैं कि मार्केट 120 के करीब पहुंच जाती है। तो ये जिस टाइप की वॉलिटिलिटी चल रही है, मार्जिन एकदम सीवियरली हाई है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो एक तरह का मेनिया का रूप ले रहा है। बट हाँ, 1980 2011 के बाद अभी का जो सिचुएशन है, उसके पीछे कुछ फंडामेंटल ज्यादा अच्छे कारण है। डोनाल्ड ट्रंप तो है ही है, टैरिफ की वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। यूएस ईरान के बीच में जो तनाव है, वो कच्चे तेल को, डॉलर को और गोल्ड को, तीनों को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है गिवन फंडामेंटल्स है, इसके लिए एक फ्रोज जैसी सिचुएशन अभी तक नहीं पहुंची है। बट फ्रेंकली लास्ट 6 महीने में जो रैली आई है सोने चांदी में, ये सभी के एस्टीमेट फेल करते हुए दिखाई दी है प्रशांत। जी बिल्कुल, आपने बहुत बेहतर तरीके से तमाम पहलुओं को उजागर किया। और ये समझना भी बड़ा आवश्यक है कि अमूमन कई बार जो ट्रिगर बाजार को चलाते हैं, वही ट्रिगर किसी और तरीके से बाजार को पुल भी करते हैं। तो इसे भी बड़ा अलग तरीके से समझना होगा। इस बीच हमारे साथ अमित सुरेश जैन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं इंटेलिसिस वेंचर्स से। अमित, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना, और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए आप जाने भी जाते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि मतलब अमूमन, मतलब एक आम जो कहीं ना कहीं बाजार में ट्रेडर्स हैं या निवेशक हैं, उनको यही लग रहा है कि साहब अभी तो दुनिया में बड़ी बेचैनी है, और जब बेचैनी होती है तो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी होगी जो अजय सर कह रहे थे कि मतलब जिस तरह का हिस्टोरिकल मूव है, अब बाजार अपने लेट स्टेज एक्सेलरेशन मोड में भी जाएगा। यहां से रिटर्न के पीछे भागना या तेजी के ट्रेंड की सवारी करने में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? ये एकदम सही बात की अजय सर ने कि ये ऐतिहासिक साल है, इनफैक्ट ऐतिहासिक महीना है, जब हमने सिर्फ एक महीने में सिल्वर में 74% का रिटर्न देखा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये तो फंडामेंटल बैक्ड रैली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ से थोड़े से टेक्निकल चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम मंथली चार्ट सेटअप को देखते हैं तो अभी एक्सट्रीमली ओवरबॉट लगते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर यहाँ से ये रैली कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है वो एक्सपांशन मोड पर अपने चार्ट पैटर्न अपने अपने चेंज कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक ठहराव आने की उम्मीद है। एक चीज हमने नोटिस करी है, ये पूरे सिनेरियो में बाजार वन वे वन डायरेक्शन में सिर्फ गैप अप में बढ़ा है। बाजार ओपन होने के बाद पहले करेक्शन ट्रिगर करता है, और मार्जिन बहुत हो चुके हैं। करीब करीब 28 लाख रुपए का मार्जिन है सिल्वर के सौदे को लेके कैरी करके जाने के लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में 28 लाख रुपए जिसके पास है वही बाय कर पा रहा है, या फिर फिजिकल में 2 किलो 5 किलो जो भी जिसकी जैसी कैपेसिटी वो वैसे लेके जा रहा है। लेकिन रिटर्न स्वाभाविक रूप से उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा एक पॉज आने की उम्मीद है। अगर ये 4,15,000 रुपए, 4,14,500, 4,15,000 के आसपास आता है, तो एक बार जिन्होंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से बाय किया था उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता है तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट अभी भी इंटैक्ट है। 4,48,000 और 5 लाख रुपए के पार भी हम चांदी को देख सकते हैं।
लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके 3,72,000 रुपए के नीचे का रख लेना चाहिए। अल्टीमेटली एक बोल्ड स्टेटमेंट जरूर कहना चाहूंगा कि 3 लाख रुपए की अब मंदी कम लगती है। अगर कोई डिप मिले तो वो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लंबे समय की अवधि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहां पर डर लग रहा है, तो आप लोग 3,70,000 रुपए 72,000 रुपए टूटने के बाद 3 लाख रुपए के दायरे की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। लेकिन एक आने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 3,72,000 रुपए कटने के बाद बनेगी। चलिए, तो सेल साइड की कॉल अमित जी की, और निचले लेवल पे और कौन कौन से स्तर आपको ध्यान रखने हैं जहां से और टूट सकती है या एक क्रैश नजर आ सकता है, वो भी अमित ने आपको बताया। एक बार मैं जो उनके अहम अभी के टारगेट्स हैं वो बता देता हूं। सेल साइड की कॉल है, याद रखिए, सिल्वर में सेल साइड की कॉल बार बार दोहरा देता हूं। 4,14,500, 4,15,000 ये जो रेंज है, यहां पर आपको रणनीति रखनी है। स्टॉप लॉस 4,20,081 का, टारगेट 4,03,96,000। जी हां, ये आपको रखने हैं।